You are watching Social Express Video FM. अस्सलाम वालेकुम। सोशल एक्सप्रेस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश खान। पंजाब और सिंध के बाद शहर इक़्तिदार में भी आवारा कुत्तों का राज बढ़ता जा रहा है। शहरों और गलियों में आवारा कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, जो न सिर्फ शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं बल्कि उनके लिए हलाकत का बाइस भी बन रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या हुआ नेवल एनकरेज में, जहां पर एक मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों ने काट लिया और मुनासिब और बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो मासूम बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया। इस हवाले से हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हशमत बलोच से और उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से उनके पास क्या तफसीलात हैं। जी हशमत, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस वाक़े के हवाले से, और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल महविश, जिस वाक़े की आप जिक्र कर रही हैं ये वाक़या सिंध में पेश नहीं आया, पंजाब के किसी गांव में पेश नहीं आया, बल्कि शहर इक़्तिदार के जो नेवल एनकरेज है वहाँ के जी ब्लॉक में पेश आया। एक मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों ने काट लिया। आप अभी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, वो मासूम बच्चे को कुत्तों ने चेहरे पर काटा है। तो उसके मुनासिब इलाज ना होने की वजह से, चूँकि अस्पतालों में वैक्सीन की दम दस्तयाबी है, इसकी वजह से वो फूल मुरझा गया। अब आप ये सोचें, हमारे लिए तो एक आम सी बात है, अगर एक आम बंदा, सियासतदानों के लिए एक आम सी बात है, लेकिन उन वालिदैनों पर या इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनका जो फूल था, बच्चा था 5 साल का, वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। अगर बल्दिया के जो मुलाजमीन हैं बर वक्त कार्रवाई करते, कुत्ता मार मुहिम शुरू कर देते, तो शायद इस तरह का वाक़या पेश ना आता। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अस्पतालों में, तो वैसे तो कहते हैं कि वैक्सीनेशन का अमल जारी है, वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस हवाले से उनके पास कोई वैक्सीन नहीं है। और ये जो बच्चा है, इसको मुनासिब वैक्सीन न मिलने की वजह से, बर वक्त वैक्सीन न मिलने की वजह से इसकी डेथ हो गई। अब देखना, ये इस्लामाबाद है, शहर इक़्तिदार है, जिसको यहाँ पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। शहरियों को नमाज पढ़ने के लिए, सुबह जब शहरी वर्जिश करने के लिए उठते हैं तो अपने लिए साथ डंडा लेके चलते हैं, क्योंकि उनको खतरा होता है कि आवारा कुत्ते काट न लें। जब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको भी मसला दरपेश है। दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए, अभी एक छोटे बच्चे का ये जो केस सामने आया, और जो सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी डर के मारे, उनको ये डर होता है कि कुत्ते काट ना लें, तो इसी वजह से स्कूल जाने से भी बच्चे घबराते हैं। इस शहर इक़्तिदार में इस वक्त यासीन है, और इंतजामिया की आप नालायकी देख लें जो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। क्या हशमत, इसमें कोई इंतजामिया का मौक़िफ़ आपके सामने आया कि वो क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, अभी तक जो केसेस सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। सिंध में तो पहले से सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये सिचुएशन कैपिटल तक पहुंच गई है। बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्ते दिन रात घूम रहे हैं, रात को लोग सोते नहीं है इनकी भौंकने की वजह से। तो इस तरह के इंतजामिया का अभी तक कोई वो नहीं, पेशरफ्त नहीं हुआ कि कुत्ता मार मुहिम शुरू किया जाए। क्या कुछ आपको इनकी तादाद के बारे में इल्म है कि कितने वाक़यात हो चुके हैं शहर इक़्तिदार में इस हवाले से? देखें, जो गुज़श्ता 4 माह की जो रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 600 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। तो ये जो रिपोर्ट आ गई है सामने हमारे पास, 600 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुल्क भर में जो सालाना रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो 5000 लोग हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं ये कुत्ते काटने की वजह से। तो हमें, हमारी इंतजामिया को भी चाहिए कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दें, या जहरी गोलियां खिलाकर ये जो कुत्ता हैं इनको तल्फ किया जाए, ताकि शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सही। तो क्या हस्पतालों में इसके लिए मुनासिब सहूलियात मुयस्सर हैं? वैक्सीन के हवाले से हमें थोड़ा सा बता दें कि आवारा कुत्तों के हवाले से जो वैक्सीन थी वो दस्तयाब है? देखें, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जो कौमी इदारा सेहत है, उसके मुताबिक के पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में हम 1.5 लाख वैक्सीन भेजते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ रिपोर्ट है, अगर वो कहते हैं कि 8 लाख हमें वैक्सीन चाहिए, चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। वैसे तो दावा करते हैं कैपिटल सिंध में मतलब उस तरह की सहूलियात नहीं है। कैपिटल के हॉस्पिटलों में आप देखें, वहाँ जाकर वो डॉक्टर साहिबान भी दावा करते हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन मुनासिब सहूलियात नहीं है वहाँ पर। वैक्सीन की भी कमी है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं और लोग जान की बाजी हार रहे हैं, और उनका जो लखते जिगर है, ये जो रिसेंटली वाक़या पेश आया, उनका ये छिन गया है। तो इस तरह के वैक्सीन मुनासिब नहीं है। सिंध में भी इस तरह की सहूलियात नहीं है। पंजाब के मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सहूलियात नहीं है। हमें चाहिए मजीद वैक्सीनेशन का अमल तेज़ किया जाए, ताकि अगर हम बर वक्त इलाज करें, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगवा लें,
تو شاید ہم اس طرح کے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اس طرح کا اگر آپ بات کریں کہ اسپتالوں میں ویکسین کے حوالے سے, تو ڈاکٹر صاحبان کے دعوے تو بڑی کرتے ہیں. پاکستان میں بھی ہر ادارے کی طرف دیکھیں تو دعوے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن کسی قسم کی سہولیات ہاسپٹلوں میں نہیں ہے. وہاں پر لوگ آتے ہیں, دوائیاں نہیں ملتی, چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ رخ بھی نہیں کرتے اور احتیاطی تدابیر جو کرتے بھی ہیں. اصل میں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ادویات مہیا کرائیں, جو کتوں کا ویکسین ہوتا ہے وہ مہیا کریں, تاکہ لوگوں کو زیادہ مشکلات نہ ہوں اور لوگوں کے جو پیارے ہیں وہ ان سے جدا نہ ہوں. اس طرح کا کوئی ویکسین کا عمل اسلام آباد کے ہاسپٹلوں میں اس طرح نہیں ہے جس طرح مناسب ہونی چاہیے. ٹھیک جی, بہت شکریہ حشمت, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. جی ناظرین, ہم نے آپ کے ساتھ ساری معاملات کو آپ کے سامنے ایک افسوسناک واقعے کا بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو نیول انکریج میں ہوا, جہاں پہ ایک چھوٹے معصوم بچے کی جان بھی گئی. آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ اسلام آباد میں بھی جاری ہو چکا ہے, اور انتظامیہ کا کردار جو ہے وہ اس میں ایک سوالیہ ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ قبل از وقت جو ہے وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے. کتا مار مہم جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے, یا پھر ان کو اینٹی ریبز انجیکشن جو ہے وہ لگانے کا کوئی انتظام کیا جائے. اس کے ساتھ ہی جو ہسپتالوں میں ہے وہ ویکسین کی جو سہولت ہے وہ بر وقت میسر ہونی چاہیے, تاکہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو کم از کم لوگوں کو بر وقت علاج مل سکے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سوشل ایکسپریس. You are watching Social Express, Video FM.